और कहते हैं भगवान आप अत्यंत शक्ति संपन्न है तथा मन वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि अनंत निगुण स्वरूप सृष्टों के कारण बहुत भक्तों के दुखों को नष्ट कर देती है। हे परमात्मा आपको मेरा बारंबार नमस्कार, बार बार प्रणाम है। आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए उन मनुष्यों का जब भगवान के पास नारद मुनि मन में ये विचार लेकर जाते हैं कि इन कलयुग के मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा, दया निधान भगवान के पास जाते हैं तो नारद मुनि क्या है, वैकुंठ में जाते हैं। वैकुंठ में जो भगवान के पार्षद होते हैं जय और विजय, वो नारद मुनि को अंदर नहीं जाते। तब नारद मुनि जय विजय से अनुलोम विलोम करते हैं कि आप हमको अंदर क्यों नहीं जाने। तब नारद मुनि कहते हैं कि हम भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं तो आप हमको अंदर प्रवेश क्यों नहीं करने देते। तो वो भगवान के पार्षद वो कहते हैं कि आप कलयुग में जाकर आए हैं, कलयुग की छाया आप पर है इसलिए आपका देखो कलयुग की दुर्दशा देखो। भगवान जो स्वयं भगवान के पुत्र हैं, ब्रह्मा के पुत्र नारायण, वो भी इस कलयुग में जाने योग्य। भगवान के अनुलोम विलोम करते हैं तब वैकुंठवासी नारायण द्वार पर आकर भगवान नारायण कहते हैं, हे नारद तुम्हारा किस काम के लिए आगमन हुआ, तब निसंकोच कहो। तब नारद मुनि कहते हैं कि मैं कलयुग में जाकर आया हूं, कलयुग में जाकर आया हूं। कलयुग में सब मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा दुखों को प्राप्त, तो वो भगवान का कलयुग का दृश्य सुनाते हैं तो क्या कहते हैं कि कोई माँ दुखी है बेटे से, कोई माँ दुखी है बेटे से, और कोई पत्नी दुखी है पति से, और कोई पति दुखी है, वो मायड़ दुखी बेटे से, कोई पत्नी दुखी पति से। इस संसार में सुख किसी के पास। नारद मुनि भगवान को बड़े हर्ष के साथ इस कलयुग की वृतांत को सुनाते हैं और क्या कहते हैं कि मैं कलयुग देख आयो, कि मैं कलयुग देख आयो, हे मैं देख आयु रे मृत्यु लोके, मनक जठे दुखी गणा। मैं देख आयु रे मृत्यु लोके, मनक जठे दुखी गणा। मैं देख आयु रे मृत्यु लोके, मनक जठे दुखी गणा।
मृत्यु लोक कर देखकर आया हूं। इस मृत्यु लोक में सब दुखी, कोई सुखी नहीं, कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, तो कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, तो केवल सुखी हरि का दास। अरे तो धन नहीं और माया खूब है घर में तो खाने करोड़ों की संपत्ति है पर एक मिठाई भी नहीं खा सकता क्योंकि शुगर है। डॉक्टर ने ना किया तो वो मन से दुखी है, धन से दुखी है। तो ऐसा धन क्या पाव। इसीलिए तो इस संसार में सब दुखी, केवल सुखी कौन? जो ये कहते ये परमात्मा मेरा तो मैं परमात्मा का, वही संसार में सुखी। नारद मुनि और नारायण का एक संवाद चलता है। नारद मुनि भगवान से कहते हैं कोई उत्तम ऐसा वृतांत हमको बतलाएं जो ये मनुष्य का उद्धार हो। तब भगवान वैकुंठवासी नारायण नारद मुनि को कहते हैं क्या कि बड़े भाव और प्रेम के साथ सत्य का आचरण करते हुए भगवान श्री सत्यानारायण का व्रत पूजन। तब नारद और कहते हैं भगवान इसको किस करना चाहिए? नारायण नारद कि किसी भी दिन कौन सा पूर्णिमा का आचरण में भगवान श्री सत्यानारायण की पूजा और सत्य का आचरण करें। आप यूं मत समझिए तो खाली कथा करा एक सही बोलूंगा कि बाहर पर झूठ। कहने का तात्पर्य नहीं है कि आप हमेशा झूठ बोलो, हो सके इतना सत्य झूठ बोलने में कोई परेशानी नहीं। किसी की सगाई की बात हो, शादी सुकून की बात हो तो वहां थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। अब इस संसार में सब दूध के धुले हुए कोई नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो सब में अवगुण है। तो ठीक है किसी की शादी होती कि नहीं बा मणी अब अपनी माता बहना कहे कि नानी शादी मणी नानी तो असी हपूर गाहर की कही के गाहर की ने पर यूं नहीं बताड़े कि गा तो है पर मारकड़ी है। कभी कहो गया कि गा तो है पर मारकड़ी है, यह बात कोई नहीं बताड़े। तो असी जगह थोड़ो घणो झूठ चले। कोई के कभी मां नानी मारकड़ी है नहीं के तो झूठ नगे है कि मां नानी घणी खराब है पर फिर भी नहीं कह नहीं मां नानी तो बहुत बढ़िया। तो ऐसी जगह झूठ जलता हूं। और पुरुषों को जब आपकी धर्म पत्नी श्रृंगार करे, कहीं शादी में जाना हो या कहीं जाना हो और श्रृंगार कर कर अगर वो आपसे पूछती है कि कायो आणि साड़ी में मुझ कशी लागी है कि मार पे जमी रही कि नहीं जमी रही, अच्छी लागी रही कि नहीं लागी रही, चाहे आपने मत जमो पर आपने वहां हाँ करना पड़े कि नहीं बढ़िया लागी रही, बहुत बढ़िया लागी रही। ने देखा आप कही दो
कि हवने लागे पचा अपना रोटियां मिले गरम गरम, इसलिए वहां भी झूठ चलता हो किसी की आत्मा को प्रसन्न करना। पर सज्जनों, झूठ ऐसा बोलो कि किसी का घर बच जाए, बाकी यूं हमेशा झूठ नहीं बोलने को। चोर चोरी करता था देख के लोग फिर भी नहीं कहो कि हाँ चोरी करी, तो वो दोष के भागी बनते हैं। सत्य का आचरण करते हुए भगवान श्री सत्यान के व्रत का विशेष फल प्राप्त होता है। अब नारायण से कहते हैं कि इस पूजा में क्या क्या लगना चाहिए, तो गुड़ और जैसा बन सके, क्यों जैसा बन सके वैसा परमात्मा को अर्पण कर दो। जैसे जिसकी शक्ति, जैसा जिसका भाव, क्योंकि परमात्मा तो केवल भाव का भूखा है। क्या? परमात्मा तो केवल भाव का भूखा है। आइए हम सब भी मिलकर परमात्मा को बड़े भाव से मनाते हैं। भाव के भूखे हैं भगवान, 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 भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं, लाखों करोड़ गुणगान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। एक थी सबरी भक्तन, जो श्रवण करके लगन, मचन मोदी के संग में करती प्रभु का कीर्तन, मचन मोदी के संग में करती प्रभु का कीर्तन। पाप से जुड़लाती प्रभु को बलि को चढ़ाती, गंगा के पावन जल से रोज स्नान कराती, गंगा के पावन जल से रोज स्नान कराती। चरण धोक श्री राम प्रकट की, चरण धोक श्री राम प्रकट की, चरणामत का भाग होती भूखे हे भगवान, भाव के भूखे हे भगवान, भाव के भूखे हे भगवान। परमात्मा केवल भाव का भूखा है। आप शुक्र भाव कम भैया देना बैठा थे नहीं दवा लगी दे। अगर कथा में कीर्तन भजन चलता हो तो थोड़ो घणो नृत्य भी करीने भगवान ने मनाई सको है नहीं। नाचो डीजे वे वन पे नाचना जरूरी नहीं है। भगवान रे कथा में अगर नाचोगा नहीं तो 84 करोड़ योनिया में नाचनो नहीं पड़ेगा। न डीजे हमें नाचोगा तो ठीक है, आप मर्जी। तो भगवान बड़े भाव के साथ नारद मुनि को बतलाते हैं कि जो भाव से मुझको बजता है मैं उसको ही प्राप्त होता हूँ, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। ना आपके अन्न का भूखा है, ना धन का भूखा है। परमात्मा तो केवल और केवल एक सच्चे भाव का भूखा है। पर परमात्मा भाव से ही रिश्ता है। इस तरह विधि पूर्वक भाव से सत्य का आचरण करते हुए जो भगवान से सत्यान की कथा को करेगा, हे नारद, उसके समस्त पापों का हो जाएगा, वह उसे समस्त सुखों का प्राप्त होगा। निर्धन को धन, बंदी बंधन से मुक्त और संतानहीन को संतान प्राप्त होगी। वह अंत में उनका सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में परमात्मा के परम धाम वैकुंठ को प्राप्त हो जाएगा। वह कलयुग में भगवान श्री सत्यान की कथा विशेष फलदायिनी होती है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में परमात्मा का नाम लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बोलो श्री सत्यान भगवान की।
नहीं बोले मोक्ष नहीं वे मैं कही तो मोक्ष हो जाता पण जे बोलो ते हाथों थोड़ ले लेगा भगवान आणि चामडानी पुतली नरा पाप कर्या खूब पाप कर्या खूब जे बोलाना खूब भगवान नाम बोलाना जहां जईने कटे कटे वो अंत समय में जीवा पे राम रो नाम आना अपन डायरेक्ट थोड़ी जय बोलियान भगवान हाथ के चलेगा सो नहीं करेगा हो बोलो श्री सत्यानारायण भगवान के मोर बंसी वाले की सावरिया सेठ की सत्य सनातन धर्म की श्री नमः पार्वती वते हर हर महादेव हर इति श्री सत्यनारायण भगवान कथायाम प्रथम अध्याय समाप्त। श्री सत्यानारायण भगवान कथायाम प्रथम अध्याय संपूर्ण बड़े भाव से परमात्मा का नाम का उच्चारण करते हुए नृत्य कीर्तन करते हुए कथा के दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे बढ़िया कीर्तन के साथ क्योंकि भगवान कीर्तन से ही रीझते मुक्ति का साधन कीर्तन मीरा ने कीर्तन करते करते ही भगवान में समा गई तो उस मीरा के भजन के साथ भगवान के द्वितीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। हो एक लिखनी रे मेरा भाई एक लिखनी
मीराबाई ने केवल परमात्मा का कीर्तन करते हुए ही कृष्ण में समा गई। कीर्तन भी परमात्मा को रिझाने का एक उत्तम साधन है। आइए भगवान से सत्यान की कथा के तिथि अध्याय में प्रवेश करते हैं। नारद और भगवान का ये पवित्र संवाद सोनकादिक ऋषि वृंद ने सुना सरुचि सहा। परम सुत ने इस प्रकार जब ऋषियों को पुलकित पाया, तब सत्य भक्तों का वृतांत उन्होंने कुछ बतलाया। बोले ऋषिवर शांत चित्त से सुनिए ये कथा निराली। श्रद्धा से किए गए व्रत का परिणाम बताने वाली। था एक ब्राह्मण सतानंद जो दुख में समय बिताता था। करके भी भिक्षावृत्ति नित्य भर पेट अन्न नहीं पाता था। अब लोग दीन की दीन बंधु ने जब देखी दुही और खिन्न हुए, तब करुणा में करुणा करके सेवक के लिए अबिन हुए बूढ़े ब्राह्मण के वेश बना। झट जन के निकट कृपाल गए भक्ति का मान बढ़ाने को उस दीन के तीर दयालु गए। बोले हे ब्राह्मण सत्य कहो, तुम जग जग के किस झंझट में हो। अनुमान हमें ये होता है निर्धनता के संकट में हो। सतानंद नाम का एक ब्राह्मण था। वो बहुत निर्धन ब्राह्मण था। भिक्षावृत्ति कर अपना जीवन व्यापन करता था। भिक्षावृत्ति कर कर भी उसका पेट नहीं भर पाता, दशी हो जाती थी। कहीं कहीं दिनों तक ना उसे अन्न मिलता ना धन मिलता, जिसके कारण एकादशी हो जाती। अब एकादशी कैसी, ना अन्न मिले और अन्न के बिना ही एकादशी होती है। तो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर मेरे सत्यनारायण भगवान उसके पास जाते हैं और कहते हे ब्राह्मण, मैं तुझे ऐसे व्रत का वरदान बतलाऊंगा जिससे हमेशा तेरे द्वादशी होगी, 12 होगी। और आपने लोग 11 दशी करा दे, दिन में 4 दान फरार करा, फिर भी मारे 11 कई काम नहीं आवे। पहला एक दिन पहला व्यवस्था कर ला, आलू लाजे, साबुदाना लाजे, चिप्स लाजे, जरा दांत में भी डायरेक्ट रबड़ी लाजे, है ना। तो आप भर की जो एक बूढ़ी मासा थी, मेरे 11 थे, तो थाना की मान लो सामा देवी है बूढ़ी बाई थी। तो वह बड़े प्रेम के साथ अपने पुत्र को क्या कहती है, गा करके 11 के लिए बड़े प्रेम से अपने पुत्र से, आप भी मंगल जो उबावे बना रहा हूं।
साबुदाना लाजे, थोड़ा आलू मोटा लाजे, थोड़ा आलू मोटा लाजे। दाना फूल मते आजे, आज मारी प्यार से है, आज मारी प्यार से है, आज मारी एकादशी है। दाना फूल मते आजे, आज मारी प्यार से है। थोड़ी रबड़ी लेंगे आजे, थोड़ी रबड़ी लेंगे आजे, थोड़ी मिठाई लेंगे आजे, थोड़ी मिठाई लेंगे आजे। नाना फूल मत जाजे, आज मर क्या दसी है, आज मर क्या दसी है, आज मर एकादशी है। नाना फूल मत जाजे, नाना एकादशी है, आज मर क्या दसी है, आज मर एकादशी है। नाना फूल मत जाजे, आज मर क्या दसी है, नाना फूल मत जाजे, आज मर क्या दसी है, नाना फूल मत जाजे, आज मर क्या दसी है। केरे विचार तो नहीं और रबड़ी उबड़ी खाओ और ज्ञान। एकादशी अपन करते हैं कि दिन में 4 ताण फरियाल करना, फिर भी भूखी रे भूखी। आज मारे 11 देखा माता बहना 11 करे कंदन कही दो कूड़े चल ठंडा गेन पड़ रही हवे भूखी भले 4 ताण फरा खाई। ये एकादशी नहीं होती। एकादशी अगर करना है तो नियम से मैं भूखो नहीं रेवा तो भी कोई बात नहीं। नियम कसा पाल लो कि हाँ आज 11 से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, केरे बुरे नहीं करूंगा, केरे गर्रा कारा नहीं करूंगा, कहते लड़े हव ने नहीं लड़ूंगा, पर भूखी रह जाऊंगा पर ये काम नहीं छोड़ूंगा। भूखी तो एक दान रह लूंगा महाराज का, पर पेट दुखे बचे यो काम तो करना ज पड़े है। इसलिए एकादशी करो तो बड़े नियम से करो। केवल भूखा रहने से एकादशी का महत्व नहीं मिलता। अरे सज्जनों, एकादशी ऐसा करो कि हर चीज का नियम रखो। एकादशी करनी है तो कि हाँ आज मेरे एकादशी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, सत्य का आचरण करूंगी, किसी जीव को परेशान नहीं करूंगी। ऐसा आचरण करते हुए एकादशी करो तो उसका फल मिलता है। आप तो दिन में 4 दाना साबुदाना खाई फिर कहेगा कि 1100 फल नहीं मिली रो, तो वो फल कहां से प्राप्त हो? फिर भगवान थोड़ी रीझते। मन में तो अपार छल ने चढ़ावा भोलेनाथ रे 1 लोटो जल, तो फिर क्या थी पूरो निकलेगा समस्या रो हल। लोटो जल ले गया ने मन में तो अपार छल, रास्ता में 2 लोग आ जा रही वाता करते थकी जा रही, 2 माता बिना है कहो आज मेरी फलाना नन्ने की टिंगर नन्ने की थे उड़े वो उड़े। तो फिर वो जल चढ़ाना आपका किस काम का है? जल चढ़ाना तो पहले मन के छल को दूर कर कर जल चढ़ाओगे तो मेरा भोलेनाथ रीझता है। केवल आप लोटियारो भूखो थोड़ी जल चढ़े, तो जिसकी जटा में से गंगा निकलती है वो आपके जल का भूखा थोड़ी, वो तो आपके मन के भावों का भूखा है। भोलेनाथ को बड़े भाव से जल चढ़ाओ। ये मन छल कपट सबको दूर रखकर उस भोलेनाथ के मंदिर में जाओ तो मेरे भोलेनाथ सुनेंगे। वो तो 1 साल से जल चढ़ी निर्माण तो कहीं नहीं मेरे तो क्या देवे, मन में तो छल रखने जाएगा। अब वो सतानंद नाम के ब्राह्मण को मेरे परमात्मा
पूछते हैं कि ब्राह्मण तुम नित्य दुखी हुआ क्यों घूमता है? तो कहता है भगवान मैं भिक्षावृत्ति कर अपना जीवन व्यापन करता हूँ, मैं बहुत निर्धन हूँ और कई दिनों तक तो मुझे भिक्षा में धन नहीं मिलता, अन्न नहीं मिलता, जिसके कारण मैं दुखों को प्राप्त होता। तो वो बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले मेरे सत्यान भगवान कहते हैं कि आज मैं तुझे सत्यान भगवान के व्रत का वृतांत बतलाता हूँ, जिसके करने से हे ब्राह्मण तेरे सब दुखों का क्षय हो जाएगा और अंत में तुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी। अब बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले मेरे सत्यान, मेरे गोविंद, मेरे माधव उसको व्रत का समस्त विधान बदला देते हैं कि हे ब्राह्मण तू इस प्रकार भगवान के व्रत का संकल्प कर और परमात्मा को व्रत कर। ऐसा कहकर मेरे परमात्मा अंतर ध्यान हो जाते हैं। वह ब्राह्मण मन में विचार कर लेता है कि सवेरे मैं भगवान से सत्यान का इन ब्राह्मण देव ने जो व्रत बतलाया है मैं उसको अवश्य करूंगा। वह सदानंद नाम का ब्राह्मण घर जाता है, रात को सोता है, बार बार नींद से व्याकुल होकर खड़ा हो जाता है। क्यों? मन में चिंता रहती है कि ना अन्न है ना धन है, तो किस प्रकार मेरे गोविंद मेरे माधव का पूजन करूंगा, क्योंकि ना अन्न है ना धन है, तो परमात्मा की पूजन करूंगा कैसे करूंगा? ना कोई साधन। इस संसार में दो व्यक्ति हमेशा दुखी रहते हैं। कौन? एक जो रोज कमाता हो, रोज खाता हो, उसके मन में चिंता लगी रहती है कि मैं सुबह कहाँ जाऊंगा, कहाँ मजदूरी करूंगा और कैसे कमाऊंगा और कैसे मेरे बच्चों को खिलाऊंगा। वो व्यक्ति भी रात भर सो नहीं पाता। और एक कौन व्यक्ति जिसके घर में तिजोरी में पैसा और पैसा से बड़ा पटलन मारी रकमा बजेटी न कंदोरो नहीं पटलन मारा घर में पड़ा हुए नहीं तिजोरी में, तो चुई घर में मिनकी बना या उंदरो बना ने खट पट आवाज पटलन में दे टल्लो देखा घर में चोर तो नहीं भरे गया, खुद भी नहीं हुए ने आदमी ने भी नहीं हुआ। अरे वास्ते घर में धन रहे तो चिंता और जेरे नहीं रहे विने भी चिंता। और सुखी कौन? सुखी केवल वो कि जो राम जी करेगा उसमें मेरी रजा है। जैसा मेरा राम जी रखेगा वैसा मैं रहूंगा, वही इस दुनिया में सुखी। बाकी तो सब दुखी। सुख कहाँ ढूंढो? अमीर हो जाएंगे। गरीब कहता है कि मैं अमीर हो जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा। अमीर बन जाएगा तो फिर कहेगा मैं थोड़ी सुखी, राजा सुखी। राजा कहेगा मैं थोड़ी सुखी, मेरे से बड़ा चक्रवर्ती सुखी। चक्रवर्ती कहेगा मैं थोड़ी सुखी, इंद्र सुखी। इंद्र कहेगा मैं थोड़ी सुखी, राम जी सुखी। राम जी कहेंगे मैं थोड़ी सुखी, संत सुखी। और संत अंत में क्या कहते हैं कि संसार में वही सुखी जिसके पास संतोष। संतोष नाम रो नानो ने लाड़ी को नहीं हो। संतोष मतलब आत्मा में संतोष हो जाए कि हाँ जो मेरे पास है वो बहुत बढ़िया है, मैं इसी में खुश हूं, तो ही आप इस संसार में सुखी रह सकते हो। एक री दो वणी, दो री तीन वणी, 10 मंजिल मकान बन जा तो आदमी खुश नहीं रहेगा और साधारण झोपड़िया में भी रहेगा और मन में संतोष है कि हाँ झोपड़िया अच्छी है, इसमें बड़े प्रेम से दाल रोटी मिल रही है, तो वो वहीं भी सुखी है। इसलिए संसार में सुख की खोज करना व्यर्थ है। बाजार में जा रहा आपने 10 रुपये मिल जाए बढ़िया खुश हो जाओ, हो 10 रुपये लगा, 10 रुपये लगा, खुशी हो जाए। 20-10 रुपये आप रख हो जा तो दुख हो जाए। ये सुख और दुख केवल इतनी सी बड़ी बात है। ज्यादा दूर सुख दुख मत हो दो। या कहीं पड़ोसी रे कहीं हव काम वजह तो मेरे वालों तो वैसे दुख में हो जाए, एरे कतर हो गयो, एरे कतर हो गयो, मारे नहीं गयो, मारे नहीं गयो, मारे नहीं गयो, तो यो दुख अरे उसके हुआ है, उसमें खुश रहो, परमात्मा आपके भी करेगा। अब वो सदानंद नाम के ब्राह्मण सवेरे उठते हैं, भिक्षावृत्ति करते हैं, भिक्षावृत्ति के लिए नगर में जाते हैं। आज मेरे गोविंद मेरे माधव की ऐसी कृपा होती है, जो लोग धुतकार कर भगा देते थे वो नाना प्रकार का धन्य दान उस सदानंद नाम के ब्राह्मण को दे देते हैं। वो ब्राह्मण बहुत प्रसन्न होता है और परमात्मा की व्रत की सभी सामग्री लोग घर जाता है। फिर विधि पूर्वक आनंद के साथ मेरे भगवान का पूजन करता है और
वो जो साधारण झोपड़ियां थी वो आलिशान महल बन जाता है, नौकर चाकर आलिशान ठाट प्राप्त हो जाते हैं। और सूत जी महाराज कहते हैं मैं आपको और क्या कहूं। ऋषिवर कहते हैं कि सतानंद नाम के ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस वक्त को किया है वह मैं हम आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि सतानंद नाम के ब्राह्मण का एक गोविंद नाम का लकड़हारा मित्र था जो नित्य लकड़ियों को काट कर आता और प्यास से दुखी लकड़हारा इस ब्राह्मण के मकान की ओर आ जाता है। और आज वो लकड़ियों को काट कर इस ब्राह्मण के मकान की ओर आता है और क्या देखता है कि जहां साधारण झोपड़ियां थी वह आलिशान महल बन गया। देखता है, बड़ा अचंभा करता है, लकड़ियों को सिर से नीचे रखता है और डरते डरते उस महल में प्रवेश करता है। तो डरते डरते उस महल में प्रवेश करता है कि कहीं ये महल दूसरे का तो नहीं, ब्राह्मण देव का तो नहीं दिखता। डरते डरते महल में प्रवेश करता है और क्या देखता है कि वो सतानंद नाम के जो ब्राह्मण होते हैं परमात्मा को बड़े ठाठ के साथ परमात्मा की पूजन करते हैं। सोने के सिंहासन पर बिठा रखा है और सोने के सिंहासन पर बिठा रखते हैं और भगवान को 56 भोग लगाते हैं, क्योंकि जिसके पास जैसा धन बन अन्न होता है वो परमात्मा को इस प्रकार वो सदानंद नाम के ब्राह्मण परमात्मा को 56 भोग लगाते हैं। आप सबने भी अपन 56 भोग लगाना, घर उठे नहीं जानो, कहीं मड़े नहीं लानो, केवल मन से विचार कर लो कि हाँ मैं परमात्मा को रबड़ी खिला रही हूँ, अपना ने खवा रही हूँ, मत विचार कर, परमात्मा को खिला रही हूँ, परमात्मा को मोहन भोग खिला रही हूँ। इस प्रकार आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा तो केवल भाव का भूखा है। आप केवल कीर्तन के साथ भाव बना लो और नृत्य करते हुए आराम से परमात्मा को 56 भोग लगाएंगे। सबको गाना भी है और परमात्मा को भोग लगाना भी है। आवो आवो सावरिया बेगा आवो, जीवो जीवो गिलतावो, है 56 भोग तैयार जी, थारा टाबरिया करे मनोहार जी। आवो आवो सावरिया बेगा आवो, जीवो जीवो गिलतावो, है 56 भोग तैयार जी, थारा टाबरिया करे मनोहार जी। केसरिया बनती कला रबड़ी, पेड़ा बनती बालूशाही, लाडू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला, गाजर पाकी रसमलाई, गुलाब जामुन शक्करपारा, गुलाब जामुन शक्करपारा, केवल न्यारा न्यारा जी में खावे, लगावो जीवो जीवो लगावो, 56 भोग तैयार जी, तुम्हारा टाबरिया करे मनोहार जी। आओ टाबरिया मेरा आओ, जीवो जीवो लगावो, 56 भोग तैयार जी, तुम्हारा टाबरिया करे मनोहार जी। दाल रोटी पकौड़ी कचौड़ी, भुजिया पापड़ी सीवड़ो, करी राबड़ी साग सकरी को, बाजरे को बाबा पीसड़ो, रायत में जीरा पकड़ को, रायत में जीरा पकड़ को पियो चटनी चटावो, जीवो जीवो लगावो, 56 भोग तैयार जी, टाबरिया करे मनोहार जी। आओ
बढ़िया में गाओ मोती भोग लगाओ पर भोग तैयार की राधा बढ़िया करे बंधुआरी आवे अमृत कसूरी अनारती आलू बुखारा बना दिया केला सेब पपीता चीकू सब्जियां मटर बीरते दाल भैया लाल मतीरा पापड़ियारी लाल मतीरा टमाटर पीला में आवे मोती भोग लगावे कपड़ भोग तैयार की तारा बढ़िया करे बनो